चलो अब स्टार्ट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों को हर साल जो है हम लोग ईद कुर्बा मनाते हैं, लेकिन हम लोग इस वाक़े को अपने बच्चों को उस तरह बताते नहीं हैं कि ईद कुर्बा जो है वो क्यों मनाई जाती है। तो मैं ये जो वाक़या हज़रत सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में जब ये पेश आया था, जब वो 86 साल के थे और उनकी अपनी चचाज़ाद जो बेटी थी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, उनके साथ उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको औलाद नहीं दी थी। और हज़रत सारा के ही कहने पे उन्होंने हज़रत बीबी हाजरा के साथ दूसरा निकाह किया और फिर 86 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने उनको एक बेटा अता फरमाया, जिसका नाम उन्होंने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम रखा। और फिर बीबी हाजरा जो हैं वो अपने बेटे को लेके इस वक्त जहाँ पे मक्का मुकरमा मौजूद है, हमारा खाना काबा है, उसके करीब चली गईं। और फिर अल्लाह के हुक्म से एक दिन बच्चे को शदीद प्यास लगी और वह सफ़ा और मरवा के दरमियान में 7 चक्कर काटती रहीं और अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो एड़ियाँ रगड़ने से वहाँ पे पानी फूट पड़ा, और जिसको हम आबे ज़मज़म भी कहते हैं, जो सारी दुनिया रहती दुनिया तक जो है वो मुसलमानों के लिए आब शिफा है। और उसके बाद ये हुआ कि एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल के पास आए और वो उस वक्त बड़ी कम उम्र के थे, और उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने ख्वाब देखा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपने बेटे की कुर्बानी दो। तो उन्होंने इनकार नहीं किया और उन्होंने कहा ठीक है बाबा जान, आप अल्लाह का हुक्म जो दिया है अल्लाह ताला ने, आप उस पर अमल करें, मैं इस बात पे राज़ी हूँ। तो इसी तरह रास्ते में जाते हुए जहाँ पे जमरात का मुकाम आता है, 3 मरतबा जो है वो शैतान ने हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वरगलाया कि आप अपने बेटे की कुर्बानी ना दें, लेकिन वो 7 मरतबा जो है उन्होंने शैतान को पत्थर मारे और तीन जगहों पे 7-7 मरतबा पत्थर मारे, लेकिन वो इसी तरह ज़मीन पे दस्ता चला गया। और फिर वो मना के मुकाम पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को ले गए, और वहाँ जाके जब अपने बेटे को ज़िबा करने लगे तो उन्होंने फरमाया कि अब्बा जान, आप अपनी आँखों पे पट्टी बांध लें, और ताकि आपका जो है वो दिल उस वक्त नर्म ना पड़े जब आप मुझे ज़िबा कर रहे होंगे। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों पे पट्टी बांध ली और तेज़ धार जो आला था उसके साथ उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई। जब आँख खुली तो देखा कि बेटे की जगह पे वो दुम्बा था। तो वो तारीख़ का दिन ऐसा है, अल्लाह ताला को हज़रत इब्राहीम की वो कुर्बानी इतनी पसंद आई कि रहती दुनिया तक हम जब हज अदा करते हैं तो उसके बाद जो है वो ये कुर्बानी हम लोग देते हैं। मुसलमानों पे ये फ़र्ज़ किया गया है कि जब भी आप हज के मनासिक अदा करें, उसके बाद फ़ौरन जो है वो कुर्बानी जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी थी, वो अल्लाह ने कबूल फ़रमाई, और उसकी याद में हम जो है वो कुर्बानी करते हैं। ये किसी भी मसलक को, किसी भी मज़हब को कोई टॉर्चर करने के लिए नहीं है, ये बेसिकली जो है हमारा एक मज़हबी फ़रीज़ा है जिसको हम लोग हर साल अदा करते हैं। और आज मैं इस दिन के मुनासबत से ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपने बच्चों को ये ज़रूर बताना चाहिए कि ये कुर्बानी अल्लाह की राह में जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देने गए थे, जो उनकी सबसे कीमती चीज़ थी, जो 100 साल की उम्र में उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी वो देने के लिए गए, और एक बुज़ुर्ग शख्सियत के लिए बहुत मुश्किल काम था कि अल्लाह की राह में अपने बेटे को कुर्बान करना। तो हम लोग जो है वो ये कुर्बानी का जो दर्स है, अल्लाह ताला हमें इस दिन के मुनासबत से यही हमें पैगाम अल्लाह की तरफ से भी है, और हमें अपनी उम्मत को भी, अपने बच्चों को भी यही देना चाहिए कि सबसे जो कीमती चीज़ है वो अल्लाह की राह में हम देते हैं तो अल्लाह भी खुश होता है, और अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत दोनों आसान करता है। तो आज के दिन मैं तमाम बच्चों को ये कहूँगी कि आप ज़रूर जो हम लोग कुर्बानी देते हैं, जब हम लोग 10 ज़िलहज को पूरी गली में अपने अपने जानवरों को लेके घूमते फिरते हैं और बड़े शौक़ से अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं, तो हमें इस वाक़ये को याद भी करना चाहिए और अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को बताना भी चाहिए कि अल्लाह की राह में अपनी कीमती चीज़ को ज़रूर पेश करें। अल्लाह भी राज़ी होता है, दुनिया भी और आखिरत भी हमसे राज़ी होती है। मैं आज आप तमाम लोगों को ईद की मुबारक बात पेश करती हूँ। अल्लाह हमारी कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।